बताऊंगा कि फ्रैक्शन नंबर का एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीपल एंड डिवीजन है वो कैसे किया जाता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी नई वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाए। अब हम हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि जो फ्रैक्शन नंबर है जिसे हम हिंदी में बोलते हैं भिन्न, उनका जोड़ बाकी गुणा भाग है वो कैसे किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं और हम बताएंगे एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, यानी फ्रैक्शन नंबर का एडिशन है वो कैसे किया जाता है। जैसे हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो निकल कर आ रहा है, जैसे 3/4 प्लस 5/2, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। जैसे किसी भी फ्रैक्शन नंबर है, फ्रैक्शन नंबर यानी जो ये बट्टे वाले जो नंबर हम देखते हैं इन्हें हम फ्रैक्शन नंबर बोलते हैं। ये जो बट्टे वाले नंबर यानी जो ऊपर वाला नंबर होता है उसे हम न्यूमरेटर बोलते हैं और जो नीचे वाला जो नंबर होता है उसे हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। इसमें जो नीचे वाले नंबर होते हैं ना डिनोमिनेटर, इसका एलसीएम लिया जाता है, इसका एलसीएम लिया जाता है। जैसे हमारा जो डिनोमिनेटर है वो ये है, जैसे 4n2 है, ये हमारा डिनोमिनेटर है। तो हम रफली इसमें क्या करेंगे, इसमें एलसीएम लेंगे 4n2 का, जैसे 4n2 है, इसका एलसीएम लिया। अब किसी भी नंबर्स का एलसीएम लेना है तो हमें सबसे जो छोटी टेबल यानी जो 2 की टेबल है उससे हम स्टार्ट करेंगे और आगे चलते जाएंगे, उसे डिवाइड क्या है करते जाएंगे। जैसे हमारे पास जैसे 4n2 है तो 4n2 है वो दोनों ही क्या है 2 की टेबल में आते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसे 2 की टेबल से क्या है डिवाइड करेंगे। जैसे 4 को 2 की टेबल से डिवाइड किया 2 आएगा, फिर 2 को 2 की टेबल से डिवाइड किया कितना आएगा 1 आएगा। तो फिर क्या है इसमें 2 है, फिर इसे 2 से डिवाइड करेंगे, फिर इसे 2 से डिवाइड करें, 2 से डिवाइड किया इसका 1 हो गया, फिर ये 1 हो गया, यानी 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2 हो गया। तो 2 मल्टीप्लाई 2 यानी 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया कितना आएगा 4 आएगा। तो हमारा जो एलसीएम है वो कितना हो गया, हमारा एलसीएम है वो 4 हो गया, हमारा एलसीएम 4 हो गया। जैसे 4 है तो 4 को 4 से हमें क्या करना है, या इसमें क्या होगा कि अगर हमने पहले एलसीएम निकाल लिया है, एलसीएम निकाल लिया है तो हम जो पहले जो नीचे है उससे तो क्या है डिवाइड करेंगे, डिवाइड में हमें जो भी आंसर मिलेगा उसे हम क्या करेंगे ऊपर वाले जो नंबर जो हमें न्यूमरेटर दे रखा है उससे हम न्यूमरेटर से क्या है उस आंसर का मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे हमें दे रखा है कि 4 है तो 4 को 4 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 1, और उस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो हमारा आंसर कितना आ गया 3। तो यहाँ हमारा आंसर आएगा 3, ये प्लस। फिर दे रखा है हमें कि हमारा जो एलसीएम है, इसमें हमें दे रखा है कि हमारा जो एलसीएम वो 4 था, तो इस 4 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर 2 है। तो 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तब क्या आएगा हमारा आंसर आएगा 2, और उस 2 को हमें क्या करना है इस 5 से मल्टीप्लाई करना। तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया हमारा आ गया 10, तो ये हमारा आ गया 10। तो अब इसका हम क्या कर देंगे एडिशन कर देंगे, तो 10 और 3 है वो कितना हो गया 13, तो 13 डिवाइड बाई 4, तो ये हमारा आंसर हो गया। ऐसे ही हम क्या है सेकंड क्वेश्चन बी करते हैं। जैसे सेकंड क्वेश्चन बी हमें दे रखा है, तो सेकंड क्वेश्चन बी में हमें दे रखा है जैसे 7 डिवाइड बाई 8 और प्लस 9 डिवाइड बाई 12। तो आप हमें जैसे अभी पता है कि डिनोमिनेटर है इनका एलसीएम लिया जाता है, तो ये जो डिनोमिनेटर है जैसे रफली हम इनका एलसीएम ले लेते हैं। जैसे हमें दे रखा है 8 और इसका हम क्या लेंगे एलसीएम लेंगे। तो हमें पता है कि 8 एंड 12 है वो दोनों ही क्या है, जैसे ये है देखो 8 एंड 12 है, ये 4 नहीं है 12। तो इसमें क्या 8 एंड 12 है, इसे क्या करेंगे दोनों ही क्या 2 की टेबल में आता है, तो हम क्या 2 की टेबल से सोल्व करेंगे, तो इसका तो हमारा आ गया 4 और इसका आ गया 6। फिर दोनों ही 2 की टेबल में आते हैं तो इसे सोल्व करेंगे, इसका आ गया 2 और इसका आ गया 3। फिर हमें पता है कि दो नंबर अगर हमें दे रखे हैं, अगर दो दे रखे हैं, तीन नंबर अगर एलसीएम में दे रखे हैं, अगर कोई भी एक नंबर 2 की टेबल में अगर हमारा आ रहा है, 2 की टेबल में अगर हमारा आ रहा है, तो हमें क्या करना है कि हमें 2 की टेबल से उसे पहले सोल्व करना, और जो नंबर नहीं आ रहा उसे वैसा का वैसा छोड़ दो। देखो जैसे हमारा 2 की टेबल में आता, हमें 2 की टेबल में चल रहे हैं लेकिन हम 2 की टेबल अभी छोड़ेंगे नहीं क्योंकि 2 हमारे पास है। तो इस 2 को सोल्व करने के हम 2 को फिर से डिवाइड करते हैं, देखो 2 से डिवाइड करेंगे, इसका आ गया हमें 1। अब हमें पता है कि ये तो 2 की टेबल में आता ही नहीं 3, तो इसे ऐसा का ऐसा लिख दो आप। फिर हम क्या करेंगे, अब 1 तो हो गया, अब 3 है वो 2 की टेबल में नहीं आता, 3 की टेबल में आता है, यहाँ हम 3 की टेबल लगाएंगे, इसका हो गया ये 1 ऑलरेडी है और ये 1 हो गया। तो हमारा आंसर जो निकल कर आ रहा है वो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। तो इनको जब सोल्व करते हैं देखो 3 को 2 से किया 6, 6 को 2 से किया कितना हो गया 12, और 12 को 2 से किया कितना हो गया 24 हो गया, ये हमारा आ गया 24। तो हमारा एलसीएम वो कितना आ गया 24 आ गया।
जैसे 24 हमारा एलसीएम है, तो हमें पता है कि हमारे एलसीएम में जो डिनोमिनेटर है इससे हमें क्या करना है, डिवीजन करना है। तो 24 है, इसे डिवाइड करेंगे 8 से, हमारा कितना आएगा, हमारा आएगा 3 आएगा। तो इस 3 को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 7 से। 3 को 7 से क्या, जैसे 3 की टेबल हमें क्या है 7 टाइप बोल दिए, तो कितना हो गया, हमारा हो गया 21। तो ये हमारा आ गया 21 प्लस ये 12 की टेबल है, वो हमारे कितने 2 टाइम्स बोलनी, 2 टाइम्स बोलने पर कितना आता है 24 आ जाएगा। 2 है, तो उस 2 को हमें मल्टीप्लाई करना है किससे, 9 से। ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 18 हो गया। फिर आपको पता है कि जैसे हमें अब एडिशन, नॉर्मल एडिशन करना, तो इनका एडिशन किया ये तो हमारा 9 हो गया, और ये हमारा कितना हो गया 3 हो गया। तो ये हो गया 39 डिवाइड बाई 24। अब हमारा जो सी का जो क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, उसमें दे रखा है इसने कि 4 डिवाइड बाई 9 प्लस 5 डिवाइड बाई 27। जैसे इसमें 27 आ गया, जैसे हम एक सेकंड पेज लेते हैं, जैसे हमारा यह 4, क्या क्वेश्चन था, 4 डिवाइड बाई 9 प्लस 5 डिवाइड बाई 27, यही क्वेश्चन था शायद। जैसे इसमें दे रखा है 4 डिवाइड बाई 9 5 डिवाइड बाई 27, जैसे ये क्वेश्चन है हमारा। जैसे कि हमें पता है कि जो डिनोमिनेटर है इसका हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो इसका सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे, चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने सबसे पहले एलसीएम में बताया था कि सबसे छोटी जो टेबल होती है उससे हम क्या है स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमें 9 एंड 27 दे रखा है, ये हमारा आ गया 9 और ये आ गया हमारा 27। तो 9 एंड 27 दोनों ही क्या है 2 की टेबल में नहीं आते। जैसे हमें 2 की टेबल है, इसमें बल्कि हम क्या एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें हम बताएंगे कि विभाज्यता के नियम यानी नंबर्स को हम कैसे पता लगा सकते हैं कि इसमें 2 का भाग जाएगा, 3 का जाएगा, 4 का जाएगा, 5 का जाएगा। इस पर क्या है एक पूरी वीडियो हम बनाएंगे। अब इसमें जो दे रखा है हमें कि जैसे 2 है, 2 की टेबल में तो आते नहीं है दोनों, ये आते हैं 3 की टेबल। तो हमें क्या है 3 की टेबल से इसमें क्या है स्टार्ट करते हैं। 3 की टेबल में स्टार्ट करते हैं, तो 9 को डिवाइड करेंगे इस 9 3 से, 3 से डिवाइड किया, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3। और ये क्या 3 की टेबल कितने टाइम, ये 9 टाइम, तो ये 9 आ गया इसका। अब इसे 3 से फिर से करेंगे, इसका आ गया 1, फिर 3 से इसका आ गया 3, फिर 3 से करेंगे, इसका आ गया 1, फिर ये आ गया 1। ये हमारा क्या है एलसीएम हमारे पास निकल के आ रहा है 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, यानी 3 को 3 से किया 9, 9 को 3 से किया कितना आ गया 27। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया, हमारा एलसीएम आ गया 27, हमारा एलसीएम आ गया। अब जैसा कि हमें पता है कि हमारा जो एलसीएम है उसे हमें क्या करना है, उसे हमें हमारे डिनोमिनेटर से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 27 है, उसे हमें 9 से क्या है डिवाइड करना है, 9 से हमें डिवाइड करना है। तो 9 की टेबल 3 टाइम बोलने पर हमारे पास 27 आता है। तो हमारा आंसर कितना आ गया 3। उस 3 को हमें मल्टीप्लाई करना है 4 से। तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 4 3 जा 12 हो गए। तो इसमें ये आ जाएगा हमारा 12 प्लस जैसे 27 की टेबल, ये 27 इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1। उस 1 को हमें मल्टीप्लाई करना है किससे 5 से, ये हमारा 5 हो गया। अब हमें 12 प्लस 5 इनका एडिशन करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 17। तो 17 ये हमारा हो गया 17, 17 डिवाइड बाई 27, ये हमारा हो गया। तो ऐसे क्या फ्रैक्शन नंबर का हम एडिशन, जिसे हम जोड़ कर सकते हैं, भिन्न का जोड़ कर सकते हैं। अब हमारे पास जो दूसरा निकल कर आ रहा है वो है कि इनका हम घटाएं कैसे, यानी फ्रैक्शन नंबर का जो सब्सट्रैक्शन है वो कैसे करें। तो इसी तरीके से क्या है, जैसे हमने एडिशन किया उसमें हम तो उसमें लास्ट में क्या एडिशन करते थे, तो इसमें हमें केवल लास्ट में क्या करना है, हमें इसमें लास्ट में सब्सट्रैक्शन करना है केवल नंबर्स का। जैसे हमारे फर्स्ट जो क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, जैसे 5 डिवाइड बाई 3 माइनस 2 डिवाइड बाई 6। अब हमें पता है डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है, ये हमने लिया एलसीएम। जैसे 3 एंड 6, तो हमें पता है 6 है वो क्या 2 की टेबल में आता है, तो 2 की टेबल से स्टार्ट करते हैं। ये 2 की टेबल से स्टार्ट किया, ये 3 आता नहीं ऐसा का ऐसा, और ये आता है कितने 3 टाइम बोलने पर। अब 3 से लेंगे, इसमें 1 और ये 1, तो हमारा एलसीएम निकल कर आ रहा है 2 मल्टीप्लाई 3, आंसर कितना आएगा, ये हो गया 6। तो हमारा एलसीएम हो गया 6। हमें पता है कि 6 है उसे डिवाइड करना है 3 से, हमारा आंसर आएगा 2। उस 2 को हमें मल्टीप्लाई करना है 5 से, उस 2 को हमें अब हमारा जो 6 है वो एलसीएम आ गया। तो 6 को डिवाइड करना है 3 से, 3 से डिवाइड किया कितना आएगा 2। उस 2 को मल्टीप्लाई करना है किससे 5 से, तो ये हमारा हो गया 10। अब ये हो गया हमारा 1 आएगा, उस 1 को मल्टीप्लाई किया, ये हमारा 2 हो जाएगा। तो इसमें हमें क्या करना है सब्सट्रैक्शन करना है, ये हमारा हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 6। तो हमारा ये आंसर आ गया।
अब हमारा जो सेकंड क्वेश्चन बी का जो क्वेश्चन है, इसमें देखा 5 डिवाइड बाई 4 माइनस 7 डिवाइड बाई 8, वो इसमें तरीका लगाना है। जैसे हमें पहले एलसीएम निकालेंगे डिनोमिनेटर का 4 एंड 8, अभी वे 2 की टेबल में दोनों ही आते हैं, इसका 2 हो जाएगा, इसे डिवाइड करेंगे हो जाएगा 4, फिर 2 से स्टार्ट करें, इसका 1 हो जाएगा, फिर इसका 2, फिर 2 से स्टार्ट किया, ये 1 और ये 1। अब हमारे पास निकल गया है 2 मल्टीप्लाई 2 यानी 2 को 2 से किया 4 और 4 को 2 से किया हमारा हो गया 8। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया, हमारा एलसीएम आएगा 8 आ गया हमारा एलसीएम। तो 8 को डिवाइड करना है 2 से, हमारा आंसर आएगा कितना 2, उस 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, फिर माइनस, तो 8 की टेबल यानी 8 टाइम 8 की टेबल है वो कितनी, 1 टाइम बोलने पर 8 आता, तो 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया हमारा 7। तो हमारा क्या है, वो सब्सट्रैक्शन करना फिर से, तो ये आ जाएगा हमारा 3 और ये आ जाएगा 8, तो 3 डिवाइड बाई 8 ये हमारा सेकंड निकल गया। अब हम जो सी का जो हमारा क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, सी का हमारा जो क्वेश्चन है इसमें हमें दे रखा है कि 8 डिवाइड बाई 9 माइनस 4 डिवाइड बाई 27 है। तो हमें ये करना है, इसमें हमें एलसीएम निकालना है। जैसे यहाँ हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, जैसे ये एलसीएम निकालिए, तो ये इसमें एलसीएम दे रखा है, जैसे 9 और 27 है, 9 एंड 27 है, तो ये इससे 3 की टेबल से करेंगे पहले, तो इसमें हो गया है 3 और ये हो गया 9, फिर 3 से करेंगे इसमें 1, फिर 3, फिर 3 से करेंगे इसका 1 और ये 1, यानी 3 इंटू 3 इंटू 3, ये कितना हो गया हमारा, ये हो गया 3 को 3 से किया 9, 9 को 3 से कितना कितना 27 आ गया, ये हो गया हमारा 27। तो 9 की टेबल 3 टाइम बोलने पर 27 आते हैं, उस 3 को 8 से मल्टीप्लाई करें, जो ये आ जाएगा हमारे 24 माइनस, फिर है 27 की टेबल यानी 1 टाइम, ये हो जाएगा 1 को 4 से किया 4, तो 24 में 4 का सब्सट्रैक्शन करेंगे, हमारा कितना हो गया, ये हमारा होगा 20 डिवाइड बाई 27, 20 डिवाइड बाई 27। अब हमारा क्या है कि ये जो भिन्न का जो घटाऊ है यानी फ्रैक्शन का जो सब्सट्रैक्शन है ये भी कंप्लीट हो गया। तो एडिशन और जो सब्सट्रैक्शन है वो तरीका लगभग सेम है, उसमें क्या लास्ट में क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और इसमें क्या है जो लास्ट में क्या हो जाएगा इसका माइनस हो जाएगा। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे पोर्शन में, जो इसमें हमें दे रखा है मल्टीपल, जिसमें दे रखा है मल्टीपल मल्टीपल ऑफ। अब हम देखते हैं कि जो भिन्न का जो गुणा है या फ्रैक्शन का जो मल्टीप्लाई है वो कैसे किया जाता है। तो फ्रैक्शन का जो मल्टीप्लाई है जो बट्टे वाले नंबर से, उसमें सबसे जो इजी है वो इसमें ये है कि मल्टीप्लाई हम बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हैं। जैसे हमें दे रखा है कि 5 डिवाइड बाई 7, इसे मल्टीप्लाई करना है किसे 3 डिवाइड बाई 9 से, तो हम क्या है इसे आमने सामने वाली संख्या को क्या है मल्टीप्लाई कर दो सीधे। देखो 5 की टेबल 3 टाइम बोलनी है हमें, कितना आएगा 15 हो गया। फिर हमें बोलना है 7 की टेबल 9 टाइम बोलनी है, कितना होगा 63 हो गया। तो ये हमारा क्या आंसर इसमें आ गया। फिर जैसे ये है 4 डिवाइड बाई 5, इसे मल्टीप्लाई करना किसे 9 डिवाइड बाई 2 से। तो मैंने बताया था कि फ्रैक्शन वाले जो नंबर है उसमें अगर किसी भी फ्रैक्शन दो फ्रैक्शन नंबर को अगर मल्टीप्लाई करना तो आमने सामने वाले नंबर को हम सीधा मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें कोई एलसीएम लेने की क्या है जरूरत नहीं है, सीधा मल्टीप्लाई होगा ही। जैसे इसमें दे रखा है कि 4 है, इसे 9 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 36 आएगा। फिर इसमें दे रखा 5 को 2 से किया कितना आएगा 10 आएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया। फिर हमें जो सी नंबर क्वेश्चन दे रखा है इसमें हमें दे रखा है 2 डिवाइड बाई 7 को मल्टीप्लाई करना 3 डिवाइड बाई 9 से। हमें पता है कि फ्रैक्शन वाले नंबर है, हम मल्टीप्लाई करना तो हम ऊपर वाले नंबर को दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे वाले दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करें। देखो जैसे कि 2 है, इसे 3 से मल्टीप्लाई करना हमारा 6 आ जाएगा। फिर हमें क्या 7 को 9 से करना हमारा क्या आ जाएगा 63 आ जाएगा, ये हमारा 63 आ गया। तो मल्टीपल ये जो फ्रैक्शन नंबर का मल्टीपल है वो सबसे इजी होता है, क्योंकि इसमें एलसीएम वगैरह लेना नहीं है, इससे हम क्या है सीधे ही गुणा कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि जो फ्रैक्शन नंबर है उनका जो डिवीजन है वो कैसे किया जाता है। तो फ्रैक्शन नंबर के डिवीजन पर चलते हैं। फ्रैक्शन नंबर का जो डिवीजन है, जैसे हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन निकल कर आ रहा है उसमें हमें दे रखा है कि 3 डिवाइड बाई 5, इसमें अब क्या है डिवीजन करना है हमें 2 डिवाइड बाई 4। जैसे कि मैंने बताया कि फ्रैक्शन नंबर है उसमें क्या मल्टीपल ही क्या सबसे इजी है, इजीली हम सीधा कर सकते हैं मल्टीपल। लेकिन अब इसमें क्या है, अब इसे हमें अगर सोल्व करना है तो देखो जैसे ये है 3 डिवाइड बाई 5 है, अगर मैं इस नंबर को इनवर्स कर दूं, इसका इनवर्स उसे घुमा दूं उल्टा कर दूं इसका, तो ये जो डिवीजन का सिंबल है ना ये मल्टीप्लाई के सिंबल में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ये हो जाएगा मल्टीप्लाई और इससे क्या आ जाएगा, ये ऊपर जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा, वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो इसमें क्या है 3 को 4 से
अब जैसा कि हमें पता है कि हम मल्टीप्लाई, मैंने अभी जो पीछे बताया कि मल्टीप्लाई तो सीधे हम कर सकते हैं, तो 4 है, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया क्या आ जाएगा 12 ये हो गया, और 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10 ये हो गया। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा आंसर हो गया। अब इसमें आगे जो ये क्वेश्चन दे रखा है जैसे 4 डिवाइड बाई 9, इसमें क्या है डिवीजन करना है किसे 3 डिवाइड बाई 2 से। तो हमें पता है कि इसे क्या है इन्वर्स कर सकते हैं, इसे उल्टा कर देंगे, और ये क्या जो सिंबल डिवीजन का है ये किस में हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। जैसे 4 डिवाइड बाई 9 ये किसका हो जाएगा मल्टीप्लाई का, और इससे क्या कर देंगे हम उल्टा कर देंगे इसका, ये हो जाएगा हमारा 2 डिवाइड बाई 3, ये 2 है, इसमें हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 3। तो 4 है, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से ये हो गया 8, और 9 को 3 से किया कितना हो गया, ये हो गया 27, ये हमारा आंसर आ गया। फिर हमें जो दे रखा है कि 4 डिवाइड बाई 17, और इसे डिवीजन करना किसे 2 डिवाइड बाई 13 से, वो इसमें करना है। हमें पता है किसी भी फ्रैक्शन नंबर है उसमें अगर डिवीजन दे रखा है, डिवीजन देखा है तो अब इसमें यही है कि हम इसका क्या है इन्वर्स कर देंगे, और ये सिंबल जो क्या होगा जो डिवीजन का वो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। जैसे 4 डिवाइड बाई 17 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 2। अब हमें पता है कि फ्रैक्शन नंबर का हम जो मल्टीप्लाई है वो सीधे कर सकते हैं। जैसे 4 है, अब इसमें दे रखा है ये 4, 4 को 3 से किया ये होगा 12, और 17 है, इसे हम 2 से करेंगे कितना आ जाएगा 34, ये हमारा आंसर आ गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो कैसी लगी दोस्तों हमारी वीडियो? अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें।